एक जानवर की हत्या और पूरा जिला सुलग उठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। एक स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने कुत्ते को गोली मार दी और शिकायत करने वाले कोई आम महिला नहीं बल्कि एक एडवोकेट है जिसका नाम सोनिया चौधरी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन पहले लिखित शिकायत दी गई लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आरोप है कि 2 दिन बाद एक और महिला की अज्ञात के खिलाफ तहरीर आती है और मामला दर्ज हो जाता है। क्या पुलिस इस मामले में खेल कर रही है? सवाल यह भी उठता है, क्या आरोपी दबंग है और क्या मीडिया दबाव में है? बताया जा रहा है कि कुछ अखबारों ने तो खबर तक भी नहीं छापी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एक जानवर की हत्या पर इतना शोर क्यों? इंसानों की हत्या पर ऐसा शोर कभी नहीं देखा। आपको बता दें, पिछले 20 दिनों में जिले में लगभग 2 दर्जन हत्याएं हो चुकी है। यह आंकड़ा पेपर में प्रकाशित खबरों के अनुसार आपको बता रहे हैं। आज की बहस इसी सन्नाटे को तोड़ेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कुत्ते की जान का नहीं है बल्कि सिस्टम की नीयत का है। चर्चा शुरू करूं, मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं और आपको दिखा दूं वह रिपोर्ट जो कॉलोनी के लोग कहते नजर आ रहे हैं। मामला सामने क्या है? हाँ जी, 2 दिन से हमारे कॉलोनी में कुत्ते की मौत का मामला चल रहा है। और कुत्ता था, वैसे गली में ही रहते थे, पालतू तो किसी का था नहीं, लेकिन खाना हम सब लोग डालते थे उसको। और एक ये वजह थी उस कुत्ते की कि जैसे ही कोई भी वाहन वाला आता था वो उसके पीछे कुछ दूर तक दौड़ता था, फिर खुद ही वापस हट जाता था और उसको मार दिया गया। मेरा तो मकान थोड़ा पीछे है, देखा तो मैंने किसी को है नहीं, लेकिन सुबह जब देखा तो वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था। और कॉलोनी वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल वालों ने उसको मारा है। जिस व्यक्ति पे आरोप है, जानते हैं आप उसको? हाँ जी, जानते तो हैं। आरोप तो अमित सर पे लगा है, जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, उन्हीं पर आरोप लगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं जी, पशु के साथ ऐसी क्रूरता होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सब पड़ा में था, लेकिन हम तो अंदर सोए हुए थे। हमारा दरवाज़ा खटखटाया और हमें जगाया तो ये कुत्ता मरा पड़ा है। तो भाई मैं तो रोटी वोटी खिलाती थी उसे, दूध वूध पिलाती थी, तो मेरी तो किल्ली निकल गई, मैं तो रोने लग गई थी। हाँ, फिर जब पता लगा कि कैसे मरा क्या है, तो हमने तो सोचा कि गाड़ी से कुचल के मार दिया है, लेकिन उनके गनर ने बोला कि गोली मारी है हमने। तब फिर हमें पता लगा कि हाँ गोली मारी। अब ये हमने देखा ना, हमें आपने सुना है कि गोली? हाँ हाँ, उनके गनर ने बोला है, इसमें कोई वो नहीं है ना, हमने देखा नहीं है, उनके उन्होंने नहीं बताया है हमें, और हमें कुछ नहीं पता। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं देखो, कार्रवाई तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कुत्ता है, कौन बोलेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन जो भी है गलत तो है ही, गलत तो हुआ है उसके साथ में। भैया मैं तो 2 दिन हो गए मुझे, तो 2 दिन से मैंने तो खाना पीना भी नहीं ढंग से खाया है। कब से था वो यहाँ गली में कुत्ता? 3 साल का हो गया भैया, वो 3 साल का हो गया था वो, पर काटा किसी को नहीं है उसने, वो गाड़ी के पीछे भागता था। यहीं पे जन्म हुआ था या कोई? हाँ, यहीं जन्म हुआ था उसका। आप लोगों ने अपने हाथों से पाला? हाँ, अपने हाथों से। बीमार भी हुआ, उसके इंजेक्शन भी लगवाए थे और ठीक करा था। अच्छा था बहुत, वो हाथ तक नहीं लगाने देता था किसी को, जैसे छूते थे प्यार से, कभी बचपन से लेके उसने अभी तक हाथ नहीं लगाने दिया। बस अब क्या कह सकते हैं, अब क्या वजह है, क्या रही है क्या नहीं, ये नहीं बता सकते। हमें पता नहीं, सुबह देखा तो वहाँ मरा पड़ा था जी, हमें तो पता नहीं कैसे मरा, कब से था यहाँ कुत्ता? क्या कुत्ता तो वहाँ कभी पहले ही रहता था यहाँ पे, 1.5 दिन से था? बहुत दिन से था, बचपन इसका ही नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन त्यागी जी, जो मीडिया का पक्ष रखेंगे। किंगडम एनिमिलिया एनजीओ के सदस्य विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लंबे समय से बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। और इस मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट सोनिया चौधरी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं।
सोनिया जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं ये पूरा मामला क्या है, कैसे आपको जानकारी हुई, कुत्ता कहाँ का था, घरेलू था, पालतू था, क्या वो पूरी कहानी है, एक बार आप थोड़ी डिटेल में बता दें। अरुण जी, सबसे पहले नमस्कार और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को रख पाऊंगी। पूरा मामला ये था कि मैंने 17 तारीख में एक बेजुबान जानवर की हत्या होती है, उसको गोलियों से भूना जाता है। जैसे ही मैं उसकी शिकायत करती हूँ, पुलिस से कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं तहरीर देती हूँ, 112 नंबर पे कॉल करती हूँ, बाकायदा ये बताती हूँ कि कुत्ते की डेड बॉडी यहाँ दबाई गई है। सीसीटीवी फुटेज की जानकारी देती हूँ कि हमारे कॉलोनी में सीसीटीवी फुटेज है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो बताई जाती है। पर मेरी कोई पुलिस ने सहायता नहीं की, न ही सुनवाई करी। अचानक से जो आरोपी हैं, जिन पर मैं आरोप लगाती हूँ, अमित चौहान जी गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने उस बेजुबान जानवर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मैं बताती हूँ और जानकारी देती हूँ पुलिस को कि आप कुत्ते का पोस्टमार्टम कराएं, आप डेड बॉडी को अपने हवाले लीजिए। उनको पता चल जाता है कि डेड बॉडी यहाँ से निकालकर डेड बॉडी को वो अपनी गाड़ी में रखे और ले जाते हैं, जिसका एक मैंने वीडियो भी बनाकर पुलिस को दिया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है, मैं 17 तारीख की तहरीर मैंने दी हुई थी, परंतु अचानक से 19 तारीख में कोई और एक महिला आती है और उसकी तहरीर पे या उसके प्रार्थना पत्र पे वो तुरंत एक अज्ञात में एक एफआईआर लिख लेते हैं, जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि कई चीजें निकलती हैं। पुलिस जानबूझकर उसको बचा रही है। जब प्राथमिकता मेरी थी, मैं पहले गई, मैं कई दिन से इसके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपने या जो तो सवाल आरोपी दबंग है, आपका जो सवाल है कि आपने जो तहरीर दी थी तो उस पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। सचिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, विजेंद्र जी से भी बात करेंगे। अभी सोनिया चौधरी ने बताया कि एक कुत्ते की हत्या हो गई, हत्या के बाद जो एक आम नागरिक करता है, इन्होंने वो किया, पुलिस में पहुंची, पुलिस को शिकायत की, रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, इन्होंने तहरीर वहां पे दी, जिनकी इनके पास स्लिप भी है जिस डेट में गई थी। उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अगले दिन बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की गई, नाम दर्ज इन्होंने तहरीर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। क्या कहेंगे आप इस खबर को, आप किस तरीके से देख रहे हैं सचिन जी? देखिए, खबर मात्र केवल एक जीव हत्या नहीं है, बात उस सिस्टम की है जो सिस्टम आए दिन अपराधियों को जेल भेजने का काम करता है। अनेक प्रकार की धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन जब कोई आवाज उठाता है, जब समाज का व्यक्ति किसी घटना को दर्शाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी शिकायत दर्ज करता है, फिर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। अभी हाल ही में घटना हुई थी एक चांदी नगर में, एक बुजुर्ग को रास्ते से उठाकर ही थाने में बंद कर दिया और अगले दिन उसको छोड़ा। उस पर एफआईआर दर्ज की गई कि वो जुआ खेल रहा था। उसका बेटा फौजी था जो ऑपरेशन सिंदूर में था। वहां से आकर उसने सारे सबूत जुटाए और जब अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए एसपी बागपत से मिला, उसमें भी जो जांच है वो भी अधूरी है, जांच भी पूरी नहीं कर पाया अभी पुलिस प्रशासन। उसके 2 महीने बाद ये घटना हुई है एक कुत्ते को गोली मारने की। एक लाइसेंस इसलिए नागरिक को दिया जाता है ताकि वह अपनी आत्म सुरक्षा कर सके। बिल्कुल, जिनके ये नाम ले रही हैं अमित चौधरी, उन पर हमला हुआ था, उन्हें एक लाइसेंस की हथियार दिया गया, एक गार्ड दिया गया ताकि उनकी सुरक्षा हो। लेकिन उसी जो आरोप सोनिया चौधरी ने लगाया उसके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाना खतरनाक है जो किसी की भी गोली मारकर हत्या कर सकता है, भले ही वह जीव क्यों ना हो। एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या की गई है, सोनिया चौधरी द्वारा शिकायत दर्ज की गई, लेकिन उसमें उसको एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया। जब मीडिया ने भी इसको प्रकाशित नहीं किया तो कुछ मीडिया कर्मियों ने खबर को प्रमुखता से लेकर आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर हल्ला मचता है,
तो पुलिस अपने पर दबाव कम करने के लिए एक महिला को सामने लाती है और उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जिस महिला द्वारा पूरी घटना को सबूत के साथ में पुलिस को दिया गया, उस महिला की कोई सुनवाई नहीं होती। इस मामले में मीडिया द्वारा अधिकारियों से बात भी की गई थी। मीडिया को जवाब दिया गया कि वह उनकी पर्सनल लड़ाई है। अब किसी की जीव की हत्या होती है, कोई लाइसेंसी हथियार से उसकी हत्या कर देता है, उसकी पर्सनल लड़ाई कहाँ से हो गई? समाज के लोगों द्वारा भी इस पर सवाल उठाया गया। अब सवाल उठता है उस पुलिस पर कि जो पुलिस आए दिन पशु क्रूरता में आए दिन कार्रवाई करती है, आए दिन लोगों को जेल भेजती है, गाड़ियां सीज करती है, पशुओं को बंधन मुक्त कराया जाता है, वही पुलिस कुत्ते की हत्या पर खामोश हो जाती है, एफआईआर बदल दी जाती है। जिस सीसीटीवी कैमरे की बात सोनिया चौधरी कर रही हैं, उस सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है ताकि सच सामने ही ना आ सके। अब सवाल पुलिस पर भी उठता है कि आखिरकार उस व्यक्ति को बचाने के लिए इतना झालमेल क्यों हो रहा है? कानून व्यवस्था की इतनी लाचार है कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदल दिया जा रहा है, एक एफआईआर दर्ज कर नहीं कर रहा है, कानून का माहौल उड़ा रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी। चलिए, बिल्कुल सचिन जी आएंगे कहीं ना कहीं आपके पास। आपके दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं कि ये सिस्टम जो है ये खामोश क्यों है, एक कुत्ते की हत्या कर दी गई, हल्ला हुआ, आपने कहा कि कुछ मीडिया ने भी उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया। चलिए खैर, आएंगे आपके पास। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं जो एक एनजीओ से जुड़े हैं और लंबे समय से एनिमल के लिए काम कर रहे हैं, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए। बहुत लगभग 15 वर्षों का मेरे जानकारी के अनुसार इनको अनुभव है। विजेंद्र जी, आप इस मामले को किस लिहाज से देखते हैं, जानवरों के अधिकारों के लिहाज से ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शामिल करने के लिए और मौका देने के लिए मैं अपना पक्ष इस मामले में रख सकूं। जी 12 साल से नहीं 12-15 साल से कर रहा हूँ लगातार, और मेनली जो घायल पड़े मिलते हैं, जैसे कि गाड़ी चढ़ा दी, टकरा गया या कोई ऐसी कोई बीमारी है, उसको खाना तो खैर कई लोग डालते हैं, इनको लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। कोविड के बाद लोग इनकी केयर करने लगे हैं, खाना उन्हें भी डालते हैं, लेकिन इनकी स्थिति खराब कब होती है? जब ये एक्सीडेंट का शिकार होता है, किसी गाड़ी से टकरा गया तो पैर टूटा हुआ बेचारा, तो पैर में कीड़े पड़ेंगे, अल्टीमेटली मरेगा। तो मेरी शरत तो इनका होगी। अक्सर मैंने देखा है कि मीडिया में ये न्यूज अक्सर आती है कि भाई कुत्तों ने पकड़ लिया किसी को, किसी बच्चे पर अटैक कर दिया, ये आता है, ऐसा होता भी मानते हैं, लेकिन इसके पीछे वजह कोई नहीं देखता। ये जानवर किस कदर हमारे जुल्मों का शिकार होते हैं, इंसान से डरते हैं। आप कभी देखिएगा फॉरेन के कंट्री में कई बार आप वीडियो आप ऐसे देखेंगे कि मछली आएंगे, इंसान किस करके उसके हाथ पे चली जाएंगे, जानवर आएंगे वहां तक खड़ जाएंगे, फिर चले, क्योंकि वहां उनको कोई परेशान नहीं करता, वो डरते नहीं है। हमारे यहाँ जानवर अक्सर डरता है, और डरता क्यों है कि उसको कोई भी प्यार से ट्रीट नहीं करता, उसको हमेशा डांटना, फटकारना, डंडे से भगाना, उसको डराना, ये हमारा कॉमन है हम लोगों की। अब आते हैं इस केस पर, जो असल में होता क्या है। अक्सर लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है कि जानवर बिगाड़ क्या लेगा, ये बोल तो पाएगा नहीं जी, अगर मर गया या बच गया, कुछ भी हो गया तो जाएगा कहाँ। अब इस मामले में भी उन्होंने कुत्ते को सिर्फ यही तो था कि पीछे भागता था, गाड़ी के पीछे भाग रहा था। सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति वो सेल्फ डिफेंस में अगर किसी कुत्ते डंडा मार दे तो बात समझ में आती है। स्कूटी पे भाई कार के अंदर आप जाने, कार के अंदर कुत्ता कहां से घुस जाएगा? ये कोई तुकी नहीं है कि गाड़ी के अंदर अगर व्यक्ति जा रहा है तो कुत्ता उस पर अटैक कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। बस बात यह है कि एक रसूखदार प्रिंसिपल, गेटवे स्कूल का भाई प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, ओनर जो भी है, उसे बात बर्दाश्त नहीं है कि भाई मेरे ऊपर कोई भौंके, मेरे पीछे भाग रहा है, इतनी हिम्मत हो गई। उसके दिमाग में हैरत इस बात की होती है कि ऐसे लोग शिक्षा में अपना पांव पसा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, जो इतना क्रूर है, जिसकी मानसिकता इतनी छोटी है कि जरा से जानवरों को गोली से मार सकता है, वह व्यक्ति समाज के सबसे बड़ा खतरा है मेरे हिसाब से। भाई क्या गारंटी है किसी छोटी मोटी बहस में किसी पे गोली नहीं चलाएगा। और दूसरा चक्कर क्या है कि पुलिस का जो रवैया है वो अक्सर ऐसा ही रहता है, ये मेरे साथ भी कई बार हुआ। मैं राजनगर गांव, वहां पर एक फूल बेचने की दुकान थी। देखिए काम वो क्या कर रहा है, फूल जो बड़ा कोमलों से बेच रहा है,
और सर्दी के दिन थे, कुत्ता वहां के सिर्फ धूप में बेचारा बैठ जाता था सड़क पे। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि फोन खरीदने जो कस्टमर आते हैं कुत्ते देखेंगे तो शायद इंप्रेशन से आना पड़ेगा। एक बार उसने लोहे की रॉड उस कुत्ते के पैर में मारी, कुत्ता वो करीब आधा घंटे सड़क पर तड़पता रहा और सब लोग देख रहे थे। फिर मेरे को किसी ने बताया और जब मैंने उससे बोला तो वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगा कहीं ना कहीं विजेंद्र जी आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होती कि कुत्ता मेरे ऊपर भौंके। अब सोनिया जी ने बताया कि उन्होंने पुलिस में लिखित में तहरीर दी, लेकिन नाम दर्ज इन्होंने तहरीर दी, नाम उसमें खोल दिया इन्होंने। सोनिया जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा, विजेंद्र जी से भी बात करेंगे अभी आगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से बताया कि आपने लिखित में तहरीर दी, आपने किसी व्यक्ति का नाम उस तहरीर में खोल दिया, क्या कोई एविडेंस या कोई इस तरह का प्रूफ आप लोगों के पास है जिससे आप ये सिद्ध कर सके हाँ भाई हत्या इसी व्यक्ति ने की है? क्योंकि मामला कुत्ते की हत्या का है और उसमें आपने जब नाम लिखा, क्योंकि घटना जब हुई उस समय आप क्या मौके पर मौजूद थे, या जो आप एविडेंस है क्या उनमें कोई ऐसे साक्ष्य मौजूद है जिससे हम उस व्यक्ति को आरोपी दर्शाया जा सके पुलिस द्वारा? जी अरुण जी, जिस टाइम की ये घटना थी उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज में गेटवे स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल से निकलते हैं और जाते हैं, कुत्ता वहीं पे होता है, वो अपनी स्कूटी को रोक के कुत्ते को मारते हैं। कुत्ता भागा हुआ वहां से आता है, वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। जब गोली की आवाज सुन के कॉलोनी के लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं, वो स्कूटी फिर वापस लेके आते हैं घुमा के। जब देखते हैं कि कुत्ता बहुत तेज कौन कौन करके वो निकल रहा था, कुत्ता 3 पलटे खा के पड़ा। कॉलोनी के सभी लोगों ने देखा है। इस घटना को कोई नकार नहीं सकता, हम लोग सब वहीं थे, क्योंकि वहां सिर्फ 4-5 मकान बने हुए हैं, अंधेरा रहता है, रात के टाइम थोड़ा सुनसान रहता है। वहां पे खूब आराम से वहां सुनाई दी गोली की आवाज, सब वो लोग बाहर निकले। लगभग 11:36-12 बजे के आसपास की ये घटना है। उस टाइम पे सबने देखा तो गेटवे स्कूल के प्रिंसिपल अमित चौहान जी ने कुत्ते को मार दिया। जी। खुद हम आई विटनेस हैं, हमने देखा है और ये सब घटना मैं पुलिस को बता चुकी हूँ, तब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आई विटनेस है, आपके सामने घटना हुई है जी। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि जब मैंने पुलिस को बताया कि आप कुछ भी ना देखें, यहाँ पे डेड बॉडी दबी हुई है, आप इसको निकाल के इसका पोस्टमार्टम करा लीजिए, इसमें गोली लगी हुई है, तो पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया। जब मैंने 112 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आई और जिस गाड़ी में कुत्ते की डेड बॉडी को निकाल के वो लेके जा रहे थे, उस गाड़ी का मैंने कहा इस गाड़ी में कुत्ते को लेके जा रहे हैं, पुलिस ने उसको भी अनदेखा कर दिया। आप बताइए, ये सब सवाल ये सब चीजें सवाल पैदा करती हैं, ये लोग क्यों तहरीर नहीं लिख रहे हैं? आप बिल्कुल आएंगे आपके पास, तो आपने जानकारी दी है। सचिन जी आपके पास आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप सड़कों पे सचिन जी आप भी निकलते हैं, अधिकतर क्या होता है कि कुत्ते रात के अंधेरे में जब कोई गाड़ी या वाहन कोई तेजी से निकलता है तो उसके पीछे भौंकने लगते हैं। तो जैसे क्या एक कुत्ते के भौंकने पर या उसको गाड़ी से निकलकर उसको गोली मार देना ये न्याय संगत है? ये सिर्फ आरोप है। दूसरी बात ये सचिन जी, जैसे अभी सोनिया ने कहा कि ये आई विटनेस है और इन्होंने नाम दर्ज तहरीर दी और इन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने उस कुत्ते की हत्या की गई है, उसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर तुरंत नहीं लिखी। ये क्या कारण सचिन जी मानते हैं आप? देखिए, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसकी हैबिट है भौंकना, और रात के समय अगर कोई निकलता है तो कुत्ता लाजमी है कि कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है। रात को आप किस हिसाब से निकल रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो कुत्ते की आवाज से ही अधिकतर पहचान होती है कि शायद कोई यहाँ पर आया हुआ है। रही बात आई विटनेस की, सोनिया जी बता रही हैं कि इस तरह की घटना हुई है, इन्होंने हमें भी जानकारी दी थी कि इस तरह से घटना हुई है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। हमारी बागपत के एक बड़े अधिकारी से बात होती है इस बारे में घटना के 2 दिन बाद कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है जी। तो उन अधिकारी का एक सीधा सा जवाब था राठी जी कि यहाँ तो आदमी मरे जा रहे हैं, आपको कुत्ते की पड़ी है।
बिल्कुल होगा इस सचिन जिले जी, के बिल्कुल अंदर जब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर पूरे महीने की बात करें, 20 से 25 दिनों की अगर बात करें, लगभग जिले में 2 दर्जन के लगभग हत्याएं हो चुकी हैं, मीडिया के अनुसार, जो मीडिया में प्रकाशित हो चुकी है। बात बड़ी है, 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इतना हल्ला तब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एक बेजुबान जानवर की हत्या कर दी गई, पूरा हल्ला सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्टें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी डिस्प्ले पे चल रही है फिलहाल। ये पोस्ट अलग व्यक्ति ने डाली है, ये कह रहा है कि कुत्ते को इंसाफ मिलना चाहिए। ये देखिए किसी अलग व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। ट्वीट ये जगह जगह से हुई है, किसी ने फेसबुक पे इसको ट्वीट किया है, किसी ने इसको अपने स्टेटस पे लगाया। ये सभी अलग अलग पोस्ट जो आप देख रहे हैं साइड में आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये सोशल मीडिया की देन है। और सोशल मीडिया में पिछले 2 दिनों से लगातार इस मामले को लेके हल्ला मचा हुआ है सचिन जी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एफआईआर के लिए 2 तहरीर दी गई। एक पहले दिन सोनिया जी के पास उसकी रिसिप्ट है, और एक तहरीर बताया जा रहा है कि अगले दिन दी गई थी। जो तहरीर पहले दिन दी गई उसके अनुसार पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, या जो बाद में तहरीर आई है उसके अनुसार एफआईआर होनी चाहिए थी सचिन जी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि यूपी के अंदर कानून व्यवस्था जो है बिगड़ने नहीं दी जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाली भी खुद पुलिस है। एक महिला जब एफआईआर दे देती है, शिकायत दे देती है, तो उस पर जांच नहीं करने को तैयार पुलिस, क्योंकि वो एक रसूखदार स्कूल है, उसका वो प्रिंसिपल है, और उस स्कूल के अंदर वही प्रशासन अपने कई तरह के कार्यक्रम कराता है। कार्यक्रम का प्रशासन को उसका लाभ मिलता है स्कूल से। अब उस लाभ के एवज में चाहे कुत्ता मर जाए चाहे इंसान मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका मानना है कि कसूरदार व्यक्ति के खिलाफ यह तहरीर दी गई, जिसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इनकी जगह पे कोई आम आदमी होता, आम नागरिक होता, क्या उस समय भी यही मामला होता, या ये तस्वीरें बदल गई होती? ऐसी कई घटनाएं हुई है लाठी से, ये तो कुत्ता है। यहाँ तो इंसान की मौत पर जो है पुलिस लीपापोती करने पर लग जाती है। हाल ही में गोठड़ा में एक घटना हुई थी, घिटोरा में हुई थी घटना, बड़ौद की कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिसमें लोगों ने आकर एसपी कार्यालय पर हंगामा तक किया था, जांच नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। और कुत्ते की मौत पर एक अधिकारी अगर ये कह दे यहाँ तो इंसान मरे जा रहे हैं, आप कुत्ते को लेकर सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, उस आदमी ने जिसको आपने आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार दिया है, उसने हथियार उठाया और एक कुत्ते को गोली मार दी, उससे क्या दुश्मनी थी उसकी? हाल ही में जो घटनाएं बता रहे हैं आपके जिले के अंदर, 20 दिन के अंदर एक महीने के अंदर जो घटनाएं हुई है हत्या की, वो किसी ना किसी रंजिश में रही होंगी, प्रताड़ना में रही होंगी। लेकिन इस बेजुबान जानवर से उनकी कौन सी दुश्मनी थी कि हत्या? उन्होंने, अगर उनको कुत्ते से दिक्कत थी, नगर पालिका को बोलते, कहीं चिट्ठी लिखते कि इस तरह से यहाँ कुत्ते हैं और वो परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी को काटा है? कुत्ते की प्रवृत्ति है भौंकना, वो भौंक रहे थे। और ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते, आप हाथ में हथियार लेते हैं और उसको गोली मार देते हैं। ऐसे आदमी का तो लाइसेंस भी रखा जाना चाहिए। क्यों दे रखा है? कल को किसी को भी गोली मार देगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जो चीजें कही है, ये बिल्कुल हमारे दर्शकों तक पहुंची है, और शायद कहीं ना ये प्रशासन तक भी पहुंचेगी आपकी बात। लेकिन एक बार हम विजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या बताएंगे, भारत में पशु क्रूरता नियम जो है उसका पालन सच में होता है, या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है? ना के बराबर। अक्सर जो व्यक्ति इस ऐसे मामलों की शिकायत लेके जाता है, का रवैया बड़ा नकारात्मक होता है सबको। जी, कोई मदद नहीं करता, प्रशासन बिल्कुल हेल्प के लिए, बल्कि जो व्यक्ति इन बातों को उठाता है उसकी दुश्मनी और पलती है, उसे लोग तंग करते हैं। जी, कई बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने मेरे को परेशान करना शुरू किया और मेरी मदद नहीं हुई, और जब मैंने फिर कोर्ट कचहरी की धमकी दी तब जाके कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई, लेकिन हमेशा पहले वही टाल मटोल का रवैया रहता था। एक की तरह मामला है। बात वही है कि भी जानवर की तो कोई हैसियत नहीं है ना, जानवर किसी, बात तो सही है। जब इंसानों की केयर नहीं हो पा रही, इंसानों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो जानवर तो बेचारे लिस्ट में ही नहीं है। होता ये तो सोनिया जी, मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने मामला उठाया ये, वरना ये मामले उठते कहाँ हैं? जानवर के लिए तो कोई आगे आता ही नहीं है। ये तो एक आध मामला जो कहते हैं मीडिया में इतना इसका हल्ला मच रहा है, हल्ला नहीं मच रहा है। ये तो 100 में से 1 रिपोर्ट होता है, 99 बेचारे मर जाते हैं, नगर निगम गाड़ी आती है, उन्हें फेंक दिया जाता है, इनकी कौन सुन रहा है? तो कुछ कर ही नहीं सकते।
पिछले से बेचारे। सचिन जी आपके पास भी जैसे सचिन जी जैसे आप खबर प्रकाशित कर रहे थे या कुछ जानकारी आप जुटा रहे थे, क्या आपके पास भी किसी की कॉल आई है कि खबर प्रकाशित ना की जाए या कोई दबाव आप पे दिया गया? नहीं, मेरे पास तो कोई कॉल कर नहीं सकता, सबको पता है। मेरे पास कॉल करने की हिम्मत कहाँ है किसी में? सभी जानते हैं मेरे पास अगर खबर आ गई तो रुकने का मतलब ही नहीं है। प्रशासन भी जानता है, आम लोग भी जानते हैं, वे अपराधी भी जानते हैं जो जिले के अंदर काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कि वहां पे कोई खबर रुकेगी नहीं। तो मेरे पास तो कोई हिम्मत नहीं है कोई कॉल करे कि इस खबर को रोक दो। हमने तो उन किसानों की भी समस्या उठाई है जिसको बड़ौद के अंदर 4 गांवों का गन्ना रोक दिया था एक माफिया ने। हमने तो उनकी जाके खबर की, जिसे मीडिया 15 दिन तक लिख नहीं पाया, हमने उनकी कवरेज की थी। वहां से धमकी आई थी हमें तो खबर रोकने के लिए, लेकिन खबर चली तो प्रशासन जागा तो किसानों का गन्ना भी उठा और उस अपराधी के पीछे यूपी पुलिस भी लगी। चलिए एक बार सचिन जी सोनिया जी से बात कर लेते हैं। सोनिया जी, जो 2 दिन बाद बताया जा रहा है कि एक महिला ने वहां पे तहरीर दी और उसी के आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ, क्या उस महिला की एंट्री इस केस में होती है, ये आपको संदिग्ध नजर आता है? सर दोबारा बताएंगे अरुण जी, मुझे सुनाई दिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद किसी महिला ने थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी और उसकी तहरीर के आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या आपको लगता है कि वो उस महिला की जो एंट्री हुई है इस केस में वो संदिग्ध है? किस तरीके से आप उसको देख के चल रहे हैं? उस महिला का तो कोई रोल ही नहीं है। वो लड़की से मेरी बात हुई है, वो कह रही है मेरा भाई मुझे ले गया कि बस यहाँ पे साइन करने हैं, मुझको पता ही नहीं क्या बात है, आपसे दूर इस बात से दूर रहना है मुझे। वो संदिग्ध है, इनके द्वारा खुद को महिला लाई गई है, तैयार की गई है और अज्ञात में मुकदमा इसलिए लिखवाया गया है जिससे कि ये अपने आप खाना पूर्ति करें, उसकी जांच करें, खाना पूर्ति करें कि कोई कुछ मिला ही नहीं, ये तो गलत हुई थी जो उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है और उस बात को दबा दिया जाए। आपने क्लियर कर दिया चीजें कि वो महिला संदिग्ध है, जिसको बताया नहीं गया था कि ये पूरा मामला क्या है। क्या आप इस मामले को लेके पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कोर्ट जाएगी या कोई कानून का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि आप तो स्वयं एडवोकेट हैं? मैं अरुण जी पशु क्रूरता अधिनियम में आईपीसी 429 में एक्चुअली मैं भी फिलहाल इनके पीछे लगी हूँ कि 1960 की धारा 11 में पशु क्रूरता में इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आईपीसी की धारा 428, 429 इस पे लगाई जाए। साथ ही भ्रष्टाचार के लिए जो लोग इसमें घुसे हुए हैं उसके लिए आईपीसी 120 भी जो उन्होंने षड्यंत्र रचाया है, जो सबूत मिटाए हैं, उसके रिगार्डिंग मैं चाहती हूँ वो भी इन पर लागू हो और इनका लाइसेंस रद्द हो। आर्म्स एक्ट सेक्शन 17 में ऐसे लोगों को पता नहीं हमारा सिस्टम के कैसा किन आधारों पे ये इनको लाइसेंस दे देता है। ये मानसिक रूप से इतने अस्थिर लोग हैं। एक स्कूल का प्रिंसिपल जिसपे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको आपने लाइसेंस दिया हुआ है सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे कोई कुत्ता भौंक पड़ा तो उसने उसको गन उठाकर उसको मार दिया। कल को कोई ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लाइसेंस आपको सुरक्षा के लिए दिया गया है और एक आप इतना संयम नहीं रख सकते कि कुत्ता अगर आपको भौंक रहा है, कुत्ते पे गोली चला रहे हैं, तो अगर मान के चलिए कल किसी बच्चे ने कोई गलती कर दिया, किसी अभिभावक ने कोई बात बोल दी गुस्से में आके, तो आप इसमें क्या उसको भी गोली मार दी जाएगी? उसको भी गोली मार दी जाएगी। और अरुण जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आर्म्स एक्ट 1959 के तहत पहले पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम इतना बेकार है कि उनकी मानसिक स्थिति की भी कभी जांच नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये भी राय है कि अगर कभी किसी को लाइसेंस दिया जाए तो उनकी मानसिक स्थिति को चेक करनी चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं, वो कितना एग्रेसिव है, उसकी भी जांच जरूरी है, तब इन जैसे लोगों को लाइसेंस दिया जाए। अब इनको लाइसेंस दिया है, इनका मन आया ये अपनी बंदूक उठा के चल देते हैं और किसी के ऊपर भी चल जाते हैं। वो बेजुबान जानवर था, वो क्या उनको कह रहा था, सिर्फ भोगता था, उससे अक्सर भोग ही देते हैं। और उसकी लड़ाई में अगर मैं लड़ रही हूँ तो मेरी कोई सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने उनको नामजद रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा जी। मुझे इसलिए नहीं सुना जा रहा है क्योंकि मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। मुझे खूब धमकियां मिल रही है, मुझ पे प्रेशर दिया जा रहा है, आपके 2 बच्चे हैं, आप दूर रहो, पर मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। तो धमकी भी दी जा रही है आपको? कानून पर पूरा विश्वास है,
मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगी। चलिए बिल्कुल, देखें दर्शकों, जिस तरीके से सोनिया ने बताया, ये लड़ी हुई है और लड़ेगी। इनका कहना है कि अंतिम पायदान तक लड़ेगी, भले ही इनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, क्या मांग करते हैं कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी के साथ साथ पशु संरक्षण अधिनियम के तहत भी सख्त धाराएं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को सजाएं नहीं मिलेगी, ये दिल जानवर पे चलता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सुने, बड़ा अहम एक बात उन्होंने उठाई थी, एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव है या कहिए कि हाइपर नेचर का इंसान है, उसके हाथ में हथियार देना बड़ा खतरनाक है। कल को किसी ने उसको सवाल जवाब कर लिया या उसको कोई बात पसंद नहीं तो शायद उसको भी मार सकता है। और कुत्तों की एक प्रवृत्ति होती है कि जब मोहल्ले में रहते हैं उसको गार्ड करते हैं। कोई भी तेज निकल जाएगी तो कुत्ता भागेगा, आराम से निकलेंगे कभी वो कुछ नहीं कहेगा। जब भी तेज स्पीड से निकल जाएगी फटाटेदार तो वो भौंकेगा। अब भौंकना ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको काट ही लेता। और फिर भाई चलो, अगर आपने सेल्फ डिफेंस ऐसा किया भी, मान लिया आपकी बात, तो उसकी डेड आपने क्यों हटाई? किसी को कानूनी कार्रवाई कर रहा था, करने लगे मेरे सेल्फ डिफेंस मारा ही, ऐसे दिक्कत थी मेरे को, आपने हटाया क्या वहां से? दूसरी बात, पुलिस का रवैया जो अज्ञात, अरे जब सब ज्ञात है भाई, अब कोई कहे सूरज पश्चिम से निकलता है, ये कोई बात हुई? अरे पूर्व से निकलता है। जब नाम, जब कोई बंदा बता रहा है कि हाँ अमित चौहान उनका नाम है, स्कूल के प्रिंसिपल उन्होंने मारा है, जब ऑलरेडी देखिए क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में होता क्या है, कोई क्राइम हुआ तो सबसे पहले आई विटनेस अगर है तो बहुत बड़ा एविडेंस तो खुद ही है कि किसी ने मर्डर होते हुए देखा। जब खुद ये कह रही है तो अज्ञात के नाम से एफआईआर होना और इनके एफआईआर पर कोई कार्रवाई ना होना, तो ये सीधा मिली भगत दिखाता है कि उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन हाँ, विजेंद्र जी आएंगे। सचिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको इस मामले में एक जानवर की हत्या का मुद्दा है या इसके पीछे कोई और गहरी परतें भी आपको नजर आ रही है? सचिन जी। विजेंद्र जी, इसमें केवल पुलिस नहीं है, अधिकारी भी मिलीभगत है। पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए अधिकारी भी मिले हुए हैं। जो जिले के एक लाइन बोलूं सर, सोने जी के लिए बोल रहा हूं मैं। ये एक शेर है कि बेजुबानों का हम सफर होना भी है कयामत। बेजुबानों का हम सफर होना भी है कयामत, पर क्या करें, ये तना इन्हें छोड़ भी नहीं, तो छोड़े नहीं, इनका साथ दें और इसको अंजाम तक ले जाएं। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेजुबानों का साथी बनना चाहिए, क्योंकि ये तो इंसानों के भरोसे ही होते हैं। सचिन जी, मैं अपना सवाल एक बार आपसे और रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको एक जानवर की हत्या लगती है या इसके पीछे कोई और भी राज हो सकता है, कोई और भी परतें हो सकती हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति एक जानवर को क्यों मारेगा? खाली खाली भौंकने के लिए क्यों मारेगा? एक अनजाने में किया गया क्राइम और जानबूझकर क्राइम किया गया, उसमें दोनों में अंतर है। इनके द्वारा क्राइम किया गया, क्राइम के तथ्य छिपाने का प्रयास किया गया, फिर सारे मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया। सबसे पहली बात है कि एक शिक्षक को हथियार की क्या जरूरत है? एक शिक्षक जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उसको हथियार की आवश्यकता क्या है? क्या उसकी दुश्मनी है? मेरे द्वारा जो पता किया गया, जानकारी मिली कि इन पर किसी कभी हमला हुआ था और उसकी एवज में इन्होंने हथियार लिया, और इनको गार्ड भी मिला हुआ है पुलिस की तरफ से, गार्ड भी रखते हैं। अब जिनके पास गार्ड भी है, हथियार भी है, कुत्ते को गोली मारने का अधिकार भी मिल गया क्या उनको? यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आपको बता दें, सोनिया चौधरी का आरोप है कि वो आई विटनेस है और उन्होंने लिखित में तहरीर दी थी, लेकिन उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक अज्ञात महिला की एंट्री होती है जो अज्ञात के खिलाफ तहरीर दर्ज कराती है और उस पर तुरंत पुलिस एक्शन लेती है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। सोनिया चौधरी कहती है कि मैं खुद आई विटनेस हूं। पत्रकार सचिन त्यागी से हमने बात की, उनका कहना है कि ऐसे मामले दबाए नहीं जाते, उठाए जाते हैं। हमने सोशल एक्टिविस्ट से भी बात की, उनका कहना है कि कुत्ते की क्या गलती थी, उस कुत्ते को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। अब अगर एक जानवर की मौत पर समाज जागता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर अन्याय के रास्ते में रसूख ऑर्डर खड़ा हो जाए तो यह गंभीर चिंता का विषय है। पुलिस को हर तहरीर को निष्पक्षता से लेना होगा, चाहे वो कुत्ते की हो या इंसान की।
और रही बात मीडिया की, तो मीडिया को किसी का डर नहीं है, मीडिया किसी से नहीं डरती। तो मीडिया को सच दिखाना चाहिए, यही उसकी असली भूमिका होती है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवालों का सैलाब शुरू हो चुका है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल यह भी बना है कि जब पहले नाम दर्ज रिपोर्ट के लिए एफआईआर दी गई थी, तो उसके आधार पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी है और लगातार उठता रहेगा कि जब एक व्यक्ति की हत्या पर समाज कुछ नहीं बोलता, तो एक जानवर की हत्या पर इतना बवाल क्यों। भास्कर समाचार इस खबर की तह तक जाएगा, लेकिन कार्रवाई पुलिस को करनी होगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।